जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाई जी चैतामृत, पृष्ठ संख्या 188। जीवन में उतारने योग्य आदर्श क्रियाएं। कलकत्ता में हमारी दुकान पारक कोठी में थी, तो वहीं पारक कोठी में श्री लक्ष्मी नारायण जी मुरोदिया की दुकान भी थी। इसलिए उनसे मेरा बहुत प्रेम हो गया। मैं उनको ताऊ जी कहता था। वे ऐसी बढ़िया सेवा करते थे कि उनकी कुछ बातें आपको बताता हूँ। दो आदमी लड़ते तो वह बीच में पड़ जाते, अपने आप ही बीच में पड़ जाते। ये परवाह ना करते कि लड़ने वाले हमें क्या कहेंगे, वह हमें गाली देंगे या पीट देंगे। उनको गाली देते तो बड़े उनको अगर कोई गाली देते तो वो खड़े खड़े सुनते रहते। अब कोई गाली कहाँ तक देगा। गालियों का कोष समाप्त हो जाता तो बोलते, बोलो और कुछ। तो एक आदमी खींच गया। उसने कहा, लक्ष्मी नारायण, तुम ऐसे दुष्ट हो कि संसार में तुम्हारी कहीं खोज नहीं रहेगी। वे हंसने लगे, बोले, भाई तुमने आशीर्वाद तो बहुत अच्छा दिया है, पर हमारे कर्म ऐसे नहीं दिखते कि हमारी धरती पर खोज ना हो। ये तो तब हो जब हम मुक्त हो जाएं। अब सामने वाला क्या बोलता, हंसने लगा। इतने में दूसरा आदमी आया और बोला, देखो कितनी गालियां देता है। ये बोले, हमें सुनने में मज़ा आता है। वह बेचारा चुप हो गया। उनकी एक घटना और सुनाऊं। दो भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। ये सच्ची घटना है। भाइयों में बंटवारा होने लगा। उनके घर में एक अंगूठी थी। एक बोला, ये अंगूठी मैं लूँगा। दूसरा बोला, मैं लूँगा। दूसरा भाई बोला, इसके बदले रुपया ले लो। पर रुपया लेने के लिए कोई तैयार नहीं। इस बात का लक्ष्मी नारायण जी को पता चला। वे बिना बनाए पंच बन गए। उन्होंने घर वह उनके घर चले गए और बोले, सुना है आप लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा है। वह बोला, हाँ बाबू, झगड़ा तो हो रहा है। यह बोले, आप लोगों का झगड़ा मिटा देंगे। हमें बताओ क्या झगड़ा है। वह बोले, आप झगड़ा मिटा दे तो बहुत अच्छा है। हमारी एक हीरे की अंगूठी है। ये बोलता है हम लेंगे, मैं बोलता हूँ मैं लूँगा। ये बोले, हम सोचते हैं देखे तुम्हारा झगड़ा मिटाने की चेष्टा करेंगे। 2-4 दिन बाद जिसके पास अंगूठी थी उसके घर पहुँचे। उसे बोले कि ये अंगूठी आपके पास है ना, ज़रा एक बार मुझे वो अंगूठी दिखाएंगे। उसको अच्छी तरह से देखा। उस समय उसकी कीमत 25,000 रुपये थी। 25,000 रुपये उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी। देखकर बोले, अच्छा हम कल आएंगे, हम कल बात करेंगे। दूसरे दिन वे फिर उसके घर पहुंचे। उसे बोले, देखो भाई, आपको अंगूठी लेनी है ना, झगड़ा तो नहीं करना। वह बोला, अंगूठी मिल जाए तो फिर किस बात का झगड़ा। ये बोले, एक बात करो, इस अंगूठी को ले जाकर घर में रख दो और 5-7 वर्ष तक इसे बाहर नहीं निकालना। दूसरे भाई को तो मैंने समझा दिया है, पर तुम बाहर निकालोगे तो वह अपना मान भंग समझेगा। अंगूठी ना उसके पास पहनने का ना तुम्हारे पास। तुम अंगूठी पहनोगे तो दिक्कत होगी, नहीं तो उसे हम समझा देंगे। वह बोला, हम बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर ही रखेंगे। इन्होंने वैसी की वैसी दूसरी अंगूठी अपने रुपयों से बनवाई। दूसरे भाई के पास गए और बोले, अंगूठी तो हम ले आए, पर एक बात है, तुम उसे जाकर कह दो कि अंगूठी हमें मिल गई है, हम जीत गए हैं, तो वह अपना मान भंग समझेगा। अंगूठी देखकर बोले कि इसे तुम घर के अंदर रखना, उसे दिखाना नहीं कि अंगूठी तुम्हें दे दी है। वह मान गया। बोला, बापूजी ठीक है, मैं अंगूठी अंदर ही रख लूँगा। दोनों भाइयों का झगड़ा मिट गया और बहुत प्रेम हो गया। वे आपस में मिलने लगे, बोलने लगे। अब वह बात तो भूल गई। 5-7 वर्षों के बाद दोनों अंगूठी पहन कर आ गए। दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम्हारे पास अंगूठी कहाँ से आई। दोनों ही बोले, हमें तो लक्ष्मी नारायण जी दिलवा गए। लक्ष्मी नारायण जी उस समय जीवित थे। दोनों भाई उनके पास गए, बोले, बापूजी ये अंगूठी दोनों के पास कैसे आ गई। वे बोले, तुम दोनों चाहते थे इसलिए दोनों के पास आ गई। वे बोले, एक की दो कैसे हो गई। इन्होंने कहा, दो ना होती तो झगड़ा कैसे मिटता। इस प्रकार झगड़ा मिट गया। असली सेवा। उनकी एक बात और बताऊं। वह रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था। उसके पैर में चोट लगी थी। वह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था, पर गरीब था। उसके सामने वे कैसे कहे कि आपको किराए की गाड़ी करा दें। इससे उसकी प्रतिष्ठा में धक्का पहुंचता। वह बहुत ध्यान रखने की बात है कि जिसकी कुछ सेवा की जाए उसकी प्रतिष्ठा को आँच ना आन पाए। ये उसके पीछे ठहर गए। उस समय कलकत्ते में मोटरें बहुत ही कम व्यक्तियों के पास थी। बंद घोड़ा गाड़ी चलती थी।
इन्होंने एक गाड़ी भाड़े पर की और उसमें स्वयं बैठ गए। चलाने वाले को कहा, ज़रा धीरे धीरे चलाना। धीरे धीरे उसके पास से निकले तो बोले, भाई जी मैं इस गाड़ी में अकेला बैठा हूँ, आप भी आइए, बैठ जाइए, बातें करते करते चलेंगे। अब वह कैसे ना कहे। वह समझ ही नहीं पाया कि गाड़ी मेरे लिए ही की है। यह है असली सेवा। एक हमारे बद्रीदास जी लोहिया थे। वे वृद्ध थे, शायद उस समय 60 से के ऊपर की उम्र होगी। वे सेवा करने में इतने निपुण थे कि सेवा कराने वाले को पता भी न लगे और वे सेवा स्वीकार कर लेते थे। सेवा करने हर समय तैयार, पर सेवा का कोई विज्ञापन नहीं। कोई व्यक्ति पास में बैठा है, सर्दी का समय है, उसे भी सर्दी लगती है। वे ये नहीं कहते कि आपके लिए कंबल या रजाई ला दूं। पूछने से वे बेचारा संकोच से कहेगा, नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। वे अपने आप जाते, 2-4 कंबल ले आते, लाकर पास में रख देते, स्वयं भी कंबल ओढ़कर सो गए और उसे भी कहा, आप भी सो जाइए, कंबल पास में फालतू पड़ी है, आपको जचे तो ओढ़ लीजिए, आपके लिए तो मंगाई नहीं, ऐसे ही फालतू पड़ी है। अब महाराज सर्दी तो उसे लगती ही थी, उसने भी कंबल ओढ़ लिए। ऐसी सेवा करते थे। दूसरी बात, उनके पिता बड़े वृद्ध और बीमार थे। पिता को थूकना हो तो बर्तन लेने कौन जाए, हाथ सामने कर देते थे और पिता थूक देते थे। एक दिन मैं उनके पिता से मिलने गया। मैंने प्रणाम किया, उनके पास बैठ गया। वे गदगद हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे बोले, आपको पता है कि नहीं? मैंने कहा, क्या? बोले, मेरा बद्री मुक्त हो गया। आशीर्वाद हृदय से निकलता है। ये मेरी इतनी सेवा करता है कि ये तो मुक्त हो गया। यह है कि माता पिता की सेवा का आदर्श। डॉक्टर बुलाने और नर्स रखने से सेवा नहीं होती है, सेवा करने वालों के मन की होती है। एक बार की बात है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हमारे यहाँ गोरखपुर में हुआ। उस समय हम लोग गोरखनाथ मंदिर के पास एक छोटे से स्थान में रहते थे। सम्मेलन में बाहर से जो महान अनुभव आए थे, वे कहीं किसी कॉलेज में ठहरे थे। वहाँ उनकी व्यवस्था कुछ ठीक ढंग से नहीं हुई। उनमें से 10-12 व्यक्ति हमारे यहाँ आ गए। उस समय हमारे यहाँ न चारपाई थी, ना अच्छे पक्के फर्श बने हुए थे, ना पक्की छत थी। आने वालों में राजकुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, बनारसी दास चतुर्वेदी जैसे महारथी लोग थे। उस समय हमारे यहाँ एक साधन समिति बनी हुई थी, उसमें यही के लोग सदस्य थे। उन लोगों ने आने की बात हुई तो एक दिन रात्रि में बात हो गई कि यहाँ उन लोगों की ऐसी सेवा होनी चाहिए कि वे लोग आप्यायित हो जाएं। सब लोग तन मन से जुट गए। हमारे पास मोटर नहीं थी, लेकिन उनकी ऐसी सेवा हुई कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने एक पत्र लिखा, हमें भी लिखा और समाचार पत्रों में भेजा। उसमें लिखा कि यदि कोई सेवा का कॉलेज खुले और मुझे पूछा जाए कि उसका प्रिंसिपल किसे बनाया जाए, तो मैं कहूँगा गीता प्रेस के रामदास जी बजोरिया को बनाया जाए, क्योंकि यह मैंने अनुभव किया है कि वह कैसी सेवा करते हैं और करते थे। अब देखिए, कुछ दिया लिया नहीं, पर अपने सद्भाव से दूसरों के अंदर सद्भावना पैदा कर दी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नारायण नारायण नारायण।